थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, लेकिन तो क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान दिया हुआ है। तो हम लोग इसको बारीकी से पहले एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकान में कह रहा है कि नौ नारंगी की कीमत क्या है, 5 सेब के बराबर है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कि 9 जो नारंगी है, 9 नारंगी की कीमत क्या है, 5 सेब के बराबर है। क्या है, 9 नारंगी की कीमत क्या कह रहा है कि 5 जो एप्पल है उसके क्या है, बराबर है। 9 नारंगी की कीमत क्या है, 5 एप्पल के बराबर है। और कह रहा है 5 सेब की कीमत 3 आम के बराबर है। आगे कह रहा है कि जो 5 सेब है इसकी कीमत क्या है, 3 आम के बराबर है। यानी क्या है, 3 मैंगो के बराबर है। आगे फिर इसी क्वेश्चन में कह रहा है, आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 आम की कीमत क्या है, 9 नींबू के बराबर है। यहाँ क्वेश्चन आगे इसमें देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जो आम है उसकी कीमत क्या है, 9 नींबू के बराबर है। यहाँ पे क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जो 4 आम है उसकी कीमत क्या है, 9 नींबू के बराबर है। यानी 9 नींबू के क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि यदि 3 नींबू की कीमत 48 पैसे हो तो नारंगी की कीमत क्या होगी। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि जो 3 नींबू है इसकी कीमत कितना दिया हुआ है, 48 पैसे। यानी यहाँ पे 3 जो नींबू है इसकी कीमत कितना दिया हुआ है, 48 पैसे। तो पूछ रहा है कि एक नारंगी जो है उसकी कीमत क्या होगी। यहाँ पे एक नारंगी की पूछ रहा है कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखेंगे तीन लेमन की, यहाँ पे 3 नींबू की कीमत कितना दिया हुआ, 48 पैसे। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखें कि 9 नींबू की कीमत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 की यदि 48 है तो 9 की क्या हो जाएगी, तो 9 नींबू की क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 की 48 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 48, 3 तरीके क्या होता है 9। तो 3 की 48 दिया हुआ है तो 9 की क्या हो जाएगी, 3 गुणे 48, यानी इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 144। यहाँ पे देखेंगे 8 तरीके 24, 4 3 12, 13 14, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 पैसे। कितना आ गया, 144 पैसे। यानी क्वेश्चन क्या आ गया कि यहाँ पे कह रहा है कि अब यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे यानी यहाँ पे देख लेंगे 9 नींबू है, इसकी कीमत कितनी आ गई, 144 पैसे। 9 नींबू की कीमत कितनी आ गई, 144 पैसे। यहाँ पे देख लेंगे ना, ध्यान से देखेंगे तो 9 नींबू की कीमत कितनी आ गई। यहाँ पे यदि हम लोग ध्यान से देखें तो जो 9 नींबू है इसकी कीमत कितना आ गई, 144 पैसे। तो यहाँ पे देखेंगे जो 4 मैंगो है 9 नींबू के बराबर है। यानी 4 मैंगो की यानी 9 नींबू की जो कीमत हो वो 4 मैंगो की कीमत के बराबर होगी। जो 4 मैंगो की कीमत है, जो 9 नींबू की कीमत वही 4 मैंगो की कीमत के बराबर होगी। यानी यहाँ पे देख लेंगे तो 4 मैंगो की कीमत भी कितनी हो जाएगी, 144। 4 मैंगो की कीमत कितनी हो जाएगी, 144। तो 1 मैंगो की कीमत कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देख लेंगे 1 मैंगो की कितनी कीमत हो जाएगी, 144 बटे क्या हो जाएगा 4। फिर आगे इसी में देख लेंगे तो इसमें कह रहा है कि 3 मैंगो की कीमत, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है 3 मैंगो की कीमत। तो यहाँ पे 3 मैंगो की कीमत क्या हो जाएगी, 144 बटे 4 गुणे क्या हो जाएगा 3, 144 बटे 4 गुणे 3। अब इसका हम लोग देखेंगे, इसका हम लोग इसमें भाग करेंगे तो देखेंगे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यहाँ पे किया 2, यहाँ पे देखेंगे क्या होगा 24, यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ पे देखेंगे 6 चौका क्या होता है 24, 6 चौका क्या होता है 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 गुणे क्या हो जाएगा 3, 36 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 18, क्या हो जाएगा 36 18। और यहाँ पे 3 तरीके 9 एक क्या हो जाएगा 10, 3 तरीके 9 एक क्या हो जाएगा 10। यानी क्या आ गया 108 पैसे, क्या आ गया 108 पैसे। यानी यहाँ पे 3 मैंगो, यहाँ पे 3 मैंगो की कीमत कितनी आ जाएगी, 108 पैसे। कितनी आ जाएगी, 108 पैसे। तो इसमें हम लोग देख लेंगे, यानी यहाँ पे देख लेंगे, अब क्वेश्चन इसमें देख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो 3 नींबू है उसकी कीमत कितनी आ गई, 108 पैसे। यहाँ पे अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो क्या है, 3 नींबू जो है 5 सेब के बराबर है और 3 नींबू क्या है 9 नारंगी के भी बराबर है। यहाँ पे इसको हम लोग नीचे मिटा देंगे, इसको यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे।
इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे और इसमें देखेंगे आगे। तो यहाँ देखेंगे 9, यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या हो गया, अब यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक रह गया। अब कह रहा है कि जो 3 मैंगो है उसकी कीमत क्या है, 5 सेब के भी बराबर है, और जो 3 मैंगो है इसी की कीमत क्या है, 9 नारंगी के भी बराबर है। और यहाँ पे 3 मैंगो का कितना है, 108 पैसे है। तो इसी प्रकार 9 नारंगी की भी कीमत क्या हो जाएगी, 108 पैसे के बराबर होगी। यानी 9 नारंगी की कीमत क्या है, 108 पैसे की क्या है, बराबर है, 108 पैसे के बराबर है। तो एक नारंगी की कीमत क्या हो जाएगी, यानी एक नारंगी की कीमत क्या हो जाएगी, 108 बटे क्या हो जाएगा 9, 108 बटे क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे एक नारंगी की कीमत क्या हो गई, 108 बटे 9। इसको इससे क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ 12 यहाँ पे देख लेंगे 12 नमा क्या होता है 108, 12 नमा क्या होता है 108। यानी यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 12 पैसे, यानी आंसर क्या आ जाएगा 12 पैसे। यानी इसका आंसर कितना आ गया 12 पैसे। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 12 पैसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखने में लगते हैं कि थोड़े से लैंग्वेज उसके कठिन है, लेकिन क्वेश्चन क्या होते हैं बहुत आसान होते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग यदि